निजामाबाद एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। निजामाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में वोटों की गिनती तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का आगाज होगा। सुबह 10:30 बजे तक नतायज आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लोकल बॉडी ज़ुमरे के तक हुए एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए 823 अवामी नुमाइंदों ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। टीआरएस के उम्मीदवार के कविता की कामयाबी को यकीनी माना जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा था। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके हुसैनी आलम में एक कदीम मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 2 खवातीन की मौत हो गई, 5 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इतला मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ और डीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे अफराद को निकाला और चार मीनार के करीब प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन की शनाख्त 42 साला परवीन बेगम और 18 साला अनीस बेगम की हैसियत से की गई है, जबकि जख्मियों में 54 साला मोहम्मद खान, 28 साला अजमत खान, 24 साला फराह बेगम, 2 साला हुसैन खान और 4 माह का शीर ख्वार बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि हालिया शदीद बारिश से कदीम मकान मुनहदिम हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। आलम के अंदर एक बिल्डिंग मुनहदिम हो गई, जिसमें 2 लेडीज़ का इंतकाल हो गया। अभी उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़के के भी हाथ में फ्रैक्चर आया, उसको भी असरा हॉस्पिटल में ला के एक्सरे करवा के घर को भिजवा दिया गया। इम्कान कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी नुमाइंदगी करके इनको जितनी मुमकिन मदद हो सके पूरी मदद करवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेंगी। चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त देंगे ताकि मरने वालों के लिए कुछ उनकी मुमकिन मदद हो सके। हैदराबाद में गुज़श्ता 5 महीनों से हलचल मचाने वाले तेंदुए को कल रात पकड़ लिया गया। इस तेंदुए ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ आंख मुचोली का खेल खेला था। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा रखा था, जिसमें ये तेंदुआ फंस गया। ये तेंदुआ वाटरलैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब देखा गया, जहां वो 1 माह कबल नजर आया था। शनिचर को महकमे जंगलात के ओहदेदारों की टीम ने वाटरलैंड मैनेजमेंट और उसके अतराफ के इलाकों के करीब पिंजरे रखे थे। महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां पहुंचे और तेंदुए को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल कर दिया। तिब्बी जांच और कुछ दिन रखने के बाद इसको जंगल में छोड़ने का फैसला किया जाएगा। ये तेंदुआ सबसे पहले जारिया साल 14 मई को राजेंद्र नगर में नजर आया था। एक शख्स पर हमला भी किया गया था, जिसके बाद से इस इलाके की आवाम में बेचैनी और सनसनी देखी जा रही थी। तेंदुआ राजेंद्र नगर, ग्रेहाउंड्स ट्रेनिंग सेंटर, मोइनाबाद और अतराफ के इलाकों में नजर आता रहा। बिलाखिर ओहदेदारों की कोशिश समरावर साबित हुई और इस जंगली जानवर को पकड़ लिया गया। కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో ఈరోజు మనకు నైట్లో అది క్యాప్చర్ అయింది. చాలా మనకి గుడ్ న్యూస్ ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి దొరకటం అనేది మనకి మంచి గుడ్ న్యూస్. కాబట్టి ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అది 100% అదే చిరుతపులి ఇక్కడ కేజీలో పెట్టడం వల్ల అటు ఇటు కొట్టుకోవడం వల్ల దానివల్ల అట్లా అయింది. కానీ దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జూకి తీసుకెళ్ళి డాక్టర్స్ పర్యవేక్షణలో ఉంచుతాము. దాన్ని మంచి అది ఫిట్నెస్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడ అనేది మన పీసీసీఎఫ్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, మన సీసీఎఫ్ మేడం గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం దాన్ని ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలో ఫారెస్ట్లో రిలీజ్ చేస్తాం. ట్రాప్కి అనేది డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో కేజెస్లో మనకు మేకలు అట్లాంటివి పెడతాం. ఈసారి కూడా మళ్ళీ సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో పెట్టాము, అది క్యాప్చర్ అయింది. तेलंगाना में कोविड-19 के 1717 ताज़ा मुस्बत मामले सामने आए हैं। 9 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,10,346 हो गई है। मौलिक वबा से तेलंगाना में अब तक 1,222 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। रियासत में इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,85,128 हो गई है। 35,47,057 नमूनों की जांच की गई है।
ऑल तेलंगाना माइनॉरिटीज एसोसिएशन के सदर राशिद शरीफ ने स्विट्जरलैंड में वाक़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कोविड-19 वबा के फैलने के लिए चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान, WHO और तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने $1000 बिलियन मुआवजा अदा करने के लिए अपील की है। उन्होंने शिकायत कबूल किए जाने का एक्नॉलेजमेंट वसूल होने का एतराफ़ किया। एक ऑल तेलंगाना माइनॉरिटी की टीम बना के हमारे एडवोकेट है सी हनुमंत राव, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलकर तकरीबन 2 महीने से हम लोग ये केस के पीछे स्टडी कर रहे थे। ये जो जापान की डॉक्टर ली जो है, निमोनिया, डबल निमोनिया का रिसर्च चल रहा था चाइना में, वो लीकेज होने की वजह से ये पूरा फैला। ये जो फैला है बीमारी लीकेज होने की वजह से फैली है। रेस्पोंडेंट हम चाइना को बनाए फर्स्ट, सेकंड अमेरिका को बनाए, थर्ड हम लोग WHO को बनाए। WHO का कहना ये था कि ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं होती, ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर उस वक़्त हमको ये मालूम हो जाता, कई मुल्क हैं सो अपनी हदबंदी कर लेते थे। बनाए हैं। चौथा, इंडियन गवर्नमेंट को हम लोग बनाए हैं, क्योंकि मालूम था उनको कि वायरस फैल रहा है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम करे और साथ का साथ तबलीगी जमात के लोगों को भी उन्होंने वीज़ा दिए। तो इस वजह से हम इंडियन गवर्नमेंट को भी रेस्पोंडेंट 4 बनाए। उसके बाद 5 हम लोग तबलीगी जमात को भी बनाए। जब मालूम है आपको यहाँ पे ये वायरस चल रहा, आप लोग आए क्यों और आके पूरे हिंदुस्तान में फैले क्यों, ये हम उनको भी बनाए। तो जितने भी लोग इससे मुतासिर हुए और मरे हैं, हमारी डिमांड ये है कि हर आदमी को 2 करोड़ रुपये चाहिए, 2 करोड़ रुपये, और जो बीमार हो के सेहतमंद हुए उनको 11 लाख रुपए चाहिए। वर्ल्ड कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। जो हमारे हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है, जो तेलंगाना का हुआ है, जो भी पैसे तय होंगे सबसे पहले तेलंगाना में बटेंगे। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जो मरे हैं बराबर उनके हक तक उन तक वो पैसा पहुंचेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट के जिम्मेदारों ने कोरोना से तबाह हुई मईशत को सुधारने के लिए घरेलू सनतों को फरोग देने की अपील की है। खुद रोजगार से मुंसलिक होकर औरों को रोजगार से मरबूत करने वाले बने। इस सिलसिले में तंजीम की जानिब से मुकम्मल रहबरी व रहनुमाई की जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, लेबर चार्जेस पे करो, 30% इनकम टैक्स पे करो। ये सब पे करने के बाद में 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये हो जाती थी। तो चाइना में जो पॉलिसी है वही पॉलिसी को हम अपनाना चाहिए। चाइना में हर घर में इंडस्ट्री है, वहाँ एक भी भिखारी नहीं है। एक आदमी भी भीख मांगेगा तो वहाँ जेल है। तो हमारा 125 करोड़ पॉपुलेशन, हम खुद सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, हम खुद कंज्यूमर हैं, हम डिपेंड है दूसरों पर। और ये पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से हमारा बहुत सारा लॉस होता है इंडिया में। लेकिन जो है ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला नहीं है, नौकरीज मिलने वाले नहीं है, जॉब मिलने वाला नहीं है। जो कुछ भी करना है खुद मरे तो खुदा दिखता। लिहाजा छोटा ही से ही पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया, हमारे पास MBA कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो स्मॉल पे हम घरेलू सनत जिसको बोलते हैं वो उसको इस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग नेशनल लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करके 4 साल हुआ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही। हम लोग जो है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने, मार्केटिंग करने, एक्सपोर्ट करने, ये तमाम चीज़ों में हम लोग काम कर रहे हैं। माओ नवाजों ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS लीडर व फर्टिलाइजर डीलर M भीमेश्वर राव को हफ्ते की सुबह अव्वलीन सातों में घर से घसीट कर निकाला और ख़ानदान के सामने ही हलाक कर दिया। ये वाक़या मुल्क ज़िले में पेश आया। TRS लीडर की बीवी कुमारी ने माओ नवाजों के कदमों पर गिरकर अपने शौहर को न मारने की भीख मांगी, ताहम माओ नवाजों ने उसके सामने ही उसके शौहर को चाकू घोंप कर हलाक कर दिया। माओ नवाजों ने वहां पर एक नोट भी छोड़ा जिसमें कहा गया कि TRS लीडर होने के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की मदद से वो करीबी मुआज़ात के लोगों में इख्तिलाफात पैदा कर रहा था और किसानों को जायद कीमत पर खाद सप्लाई करता था। माओ नवाजों ने इस पर कबाइलियों को कर्ज देते हुए उनको धोखा देने का भी इल्ज़ाम लगाया। इन माओ नवाजों ने इंतबा दिया कि ऐसा करने वाले अफराद का ऐसा ही अंजाम होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पेशरो ज़िला वरंगल में अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी सख्त कर दी है।
फिल्म दिशा इनकाउंटर की रिलीज के खिलाफ फिल्म हिदायतकार राम गोपाल वर्मा के मकान के सामने इतवार की सुबह दिशा के अरकान खानदान और खातून जहदकारों ने एहतजाज किया। यह फिल्म हैदराबाद के मदाफाती इलाके शादनगर में हुए दिशा की इस्मत दरी और उसको जिंदा जला देने के वाक़े पर राम गोपाल वर्मा ने बनाई है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि राम गोपाल वर्मा ये फिल्म रिलीज न करें। इस फिल्म से समाज में गलत पैगाम जाएगा और इससे मुतासरा मकतूल दिशा के खानदान के गम में मजीद इजाफा होगा। इस फिल्म के प्रोमो के मुताबिक यह फिल्म 26 नवंबर को रिलीज की जाने वाली है। हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने समाजी राब्ते के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस फिल्म के ट्रेलर को जारी किया है। मुखालिफ CAA एहतजाज पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के 14 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनमें केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और बिहार के तलबा शामिल हैं। यह एहतजाज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 21 फरवरी को किया गया था। 6 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा को नोटिस जारी करते हुए उनसे जांच ओहदेदारों के सामने हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस ने कहा कि इन तलबा ने अपनी तकारीर के जरिए कैंपस के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तलबा ने पुलिस से इस रैली की इजाज़त नहीं ली थी। जारिया साल फरवरी में हुए एहतजाज की FIR अब सामने आई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन के सदर उमर फारूक ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुश्तरका तौर पर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तलबा खामोशी के साथ उर्दू यूनिवर्सिटी के गेट तक रैली की शक्ल में प्ले कार्ड्स के साथ आए थे। तलबा ज़्यादा तादाद में थे और रैली की शक्ल इख्तियार की। तलबा ने किसी भी किस्म की कोई इश्तियाल अंगेज़ तकारीर नहीं की।